गई। फिर संदीप सर के थ्रू ही हमको प्रकाश सर से भी मतलब भेंट हुआ, हम लोग प्रकाश सर से ही मिले। ये और प्रकाश सर एक दूसरे को जानते थे, हम इन दोनों में से किसी को नहीं जानते थे, बस नाम सुने थे कि हाँ ये दो व्यक्ति जिंदा हैं इस पृथ्वी पे। उसके बाद हम लोग नॉर्मली फिर उसके बाद हम 4 लोगों का एक ग्रुप बन गया, मैं, ये, एक वो सर और प्रकाश सर, 4 लोग का एक ग्रुप बना। हम लोग कभी कभी रात में आते थे, ऐसे रोड पे चलते रहते थे, बीच में कोई पेड़ पौधा आता था, हम लोग उछड़ के छूते थे, कौन छुएगा। डेफिनेटली यही जीतते थे अपनी हाइट का फ़ायदा उठा करके, सेकंड लास्ट में हम जीतते थे और प्रकाश सर वो नहीं जीत पाते थे, मारपीट नहीं। तो उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे हम लोग, जो मेरा 4 का ग्रुप था वो धीरे धीरे 3 का ग्रुप बन गया। एक्चुअली में जिनका सेपरेशन हुआ ना, उनका सेपरेशन मेरे अकॉर्डिंग, देखो इंसान की लाइफ में कुछ भी होता है तो वो उसी की वजह से होता है। ये एक एक्सक्यूज होता है कि वजह ये है, वजह एक्चुअली में वजह तुम खुद होते हो, चाहे तुम फेल होते हो, चाहे तुम पास होते हो, चाहे तुम्हारी लाइफ में कुछ जुड़ता है, चाहे तुम्हारी लाइफ से कोई अलग होता है, वजह तुम खुद होते हो। एक्सक्यूज देने के लिए हम बोल देते हैं, खुद को रिलीफ देने के लिए कि वजह उसकी गलती थी। एक्चुअली गलती नहीं होती है, बीच में कहीं ईगो, कहीं पे बाकी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। खैर, तो बातें वहाँ नहीं है, बातें ये है कि हम लोग का 4 करोड़ फाइनली 3 हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर बातें आगे बढ़ती गई और अभी भी हम और विशाल सर पबजी तक ही सीमित थे। पढ़ाई वढ़ाई हम तब भी नहीं करते थे इनके साथ, नहीं इनसे कुछ पूछते थे कि चीज़ें क्या है नहीं है। हाँ, कभी कभी हमको बहुत ज़्यादा डाउट होता था तो हम पूछते थे कि हाँ सर ये चीज़ें कैसे होंगी, ये भी मेरी हेल्प करते थे और आज तो सुपर हेल्प करते हैं मेरी हर तरीके से। उसके बाद हम लोग फिर कोचिंग की जर्नी तो तुम लोगों को पता ही है कि हम लोग में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, एक होता है कि 2 लोगों के बीच अटैचमेंट होने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए जो आप दोनों को जोड़ सके, है ना। जैसे इंग्लिश के लैंग्वेज बोला था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए बीच में एक हेल्पिंग और चाहिए होता है, नहीं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पड़ा रह जाएगा, बीच में कुछ जुड़ेगा नहीं, है ना। राम और मैंगो है, जोड़ने के लिए राम इट्स मैंगो करना पड़ेगा, एक वर्ब की जरूरत पड़ेगी, सिंपल। तो जोड़ने के लिए वो वर्ब का काम किया पबजी ने हम लोग की लाइफ में। पबजी ने कई लोग के लाइफ में चेंजेस किए हैं। किसी को केरला में अटैक से बचा लिया, गैस त्रासदी से, तो किसी टूटे हुए दिल को थोड़ा दिन तक जिंदा रख दिया, और मेरी तो लाइफ ही बदल दी। नॉर्मली हम लोग उसी तरह से एक दिन हम, ये और प्रकाश सर का ग्रुप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, और अभी भी है, हो गया था नहीं, अभी भी है। और उसके बाद हम लोग ऐसे ही पबजी वगैरह खेल रहे थे रात, हम लोग 1-2 बजे तक पबजी खेलते थे, और हम तो इनको खींच के लाते थे खेलने के लिए, प्लीज़ खेलिए मेरे साथ चल के। तो ये बहाना भी करते थे, मेरा फ़ोन ऊपर रखा है, यू नो आई हाउ कूल आई एम। उसके बाद हम बहुत ऊपर जाते थे एक्टिवली और फ़ोन लेकर के आते थे, इनके हाथ में पबजी खोल के देते थे कि अब खेलेंगे। फिर ये हम लोग खेलते खेलते बोर कर देते थे। उसका 2 रीज़न था, पहला तो हम सोने नहीं देते थे, हंसाते हंसाते रात भर गुजर जाता था इनका। दूसरा रीज़न था कि प्रकाश के रूम में पंखा नहीं था, तो गर्मी इतनी थी कि हम लोग सो नहीं पाते थे। हम लोग भोर होने का वेट करते थे कि भोर हो, गाड़ी उठाएं, भागे यहाँ से, पहले सोए रूम पे अपने। पंखा नहीं, पता नहीं वो कैसे सोते थे। खैर, तो बातें वहाँ थी। तो एक बार ऐसे ही वो रात के 12:30-1 बजे तक हम लोग खाना बनाना शुरू करते थे, तो वही खाना बना रहे थे और हम लोग खेल रहे थे। जनरली खेलते खेलते बातें हुई कि उस समय हम GMS छोड़ चुके थे, और कुछ बच्चे, जिनमें से 8 बच्चे गिन के मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिसमें कि साक्षी, सुहानी और अंजलि, श्वेता और प्रिया, ये सब लड़कियां मेरे साथ जुड़ी हुई थी, लड़कियां ही जुड़ी थी, और दिव्यांश जुड़ा था एक लड़कों में। तो इतने बच्चे जुड़े थे। तो जब मैं स्कूल जोड़ा तो उस समय इतना हमको पता चल गया था कि इन लोग का इंग्लिश, मैं वहाँ इंग्लिश पढ़ाता, तो इंग्लिश की चीज़ें खराब हो जाएंगी, क्योंकि आज तक हम जहाँ भी इंग्लिश पढ़ाए हैं, चाहे वो सनराइज हो, सनफ्लावर में तो हम कंप्यूटर पढ़ाते थे, या फिर GMS हो, उसके बाद से दूसरा टीचर वहाँ टिका नहीं है। दिक्कत ये हो जाती थी। सनफ्लावर का तुम लोग को अगर पता नहीं हो तो वहाँ कंप्यूटर की बैच क्या, दूसरा कोई बैच चला ही नहीं, कंप्यूटर का बैच बंद हो गया वहाँ मेरे हटने के बाद, क्योंकि दूसरा कोई टीचर आया ही नहीं, कोई पढ़ाई नहीं पा रहा था। दिक्कत ये होती है। सनराइज में भी छोड़े हुए लगभग कितना दिन हो गया होगा सर, लगभग 2-3 महीना हो गया होगा ना, 2 महीना हो गया होगा, 2 महीने से आज तक वहाँ कोई टीचर ही नहीं आ पा रहा है। दिक्कत ये हो जाती है। तो छोड़ने का कोई आता ही नहीं है, दिक्कत ये है, आता ही नहीं, या बच्चे रहने नहीं देते, दोनों रीज़न हो सकता है। तो यहाँ छोड़ने के बाद यहाँ भी टीचर नहीं आ पा रहा था जल्दी, बहुत टाइम तक ये लोग भी फेस किए थे, और वजह कुछ और, मतलब वजह कुछ पर्सनल थी छोड़ने की। तो हम एक्चुअली में स्कूल छोड़े थे, और कोई भी टीचर बच्चों को नहीं छोड़ पाता। तो उसके बाद हम ये प्लान बनाए थे कि नॉर्मल एक जगह लेंगे हम लोग, या फिर रूम पे ही बुला करके इन लोगों का एक्चुअली सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक बार ये लोग 10th दे दें, फिर हम लोग की जिम्मेदारी खत्म। बीच में छोड़ेंगे तो बच्चे घर आते हैं, तो इसलिए गाली नहीं सुनना है, जिम्मेदारी निभाना है। तो इसके हम केवल इंग्लिश पढ़ा सकते थे। फिर हम सोचे जब इंग्लिश ही पढ़ाना है तो क्यों ना सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। हम जानते थे कि मेरे पास 20 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला अकेला एक कृष्ण बैठा हुआ है, तो एक तो मतलब, और उसके बाद प्रकाश सर भी थे ही,
तो उनका साइंस बैकग्राउंड, इनका हॉर बैकग्राउंड, इनका बैकग्राउंड और हमारा थोड़ा वो जो भी था। तो उसके बाद हम क्या कि ऐसा है हम लोग क्यों ना मिल के शुरू करते हैं। हम इनसे बोले सर आप फिजिक्स मैथ देख लीजिएगा, हम मैथ में गंवार। उसके बाद हम बोले प्रकाश सर थे कि आपका थोड़ा बहुत साइंस अच्छा है वो देख लीजिएगा और उसके बाद हमारा थोड़ा बहुत इंग्लिश अच्छा है वो देख लेंगे। कम से कम बच्चों को इतना लग जाएगा कि हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं। उसके बाद इससे कई बच्चों से बातें भी इस बारे में कि एक्चुअली में पढ़ाने के लिए टीचर रेडी थे, क्योंकि मेरा पैसा लगना उगना था नहीं कहीं में, हम क्या ही पैसा देंगे जो सबको पैसा देते हैं पैसे वाले इंसान। तो उसके बाद पैसा लगना था नहीं, टीचर्स रेडी थे, बच्चे रेडी थे, दिक्कत थी जगह की कि पढ़ाएंगे कहाँ। तो इसलिए कई बच्चों से डिस्कस भी किया गया कि बेटा क्या तुम्हारे घर पे एक रूम खाली है जहाँ के हम लोग पढ़ा सकें। तो प्रिया और एक दो और लड़कियाँ, शायद श्वेता प्रियांशु से बातें हुई थी। तो लोग कहीं सर देखते हैं हम लोग रूम वगैरह। तब तक देखते देखते हम ये बात किए थे दिन में, दोपहर तक हमको रूम मिल गया। हाउ जुगाड़ू भाई हम, तो हम तुरंत जुगाड़ कर लिए एक रूम का। फिर वहाँ से हम लोग की कोचिंग शुरू हुई। कोचिंग हम लोग की जो शुरू हुई थी उसका जो कैपिटल था, आज हम बहुत बातें बताएंगे ताकि तुम लोग समझ सको जो नए बच्चे जुड़े हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल करके आगे बढ़े। एक हॉस्टल था, वो हॉस्टल एक्चुअली में लॉकडाउन की वजह से बंद था उस वक्त, दुर्गा कुंड पे है। और वो अंकल जी हम लोग की बहुत हेल्प किए थे। इनमें से कई लोग हर्ष को जानते भी होंगे। तो हर्ष के पापा बहुत हेल्प की हम लोगों की। वो हम लोग से 2 महीना रेंट नहीं लिए थे। इसलिए कोचिंग की जो बिगिनिंग थी वो हम लोग की 300 रुपये से थी। कम से कम 100 रुपये ऐसे बढ़ जाएगा और जो भी चीज़ें एक्सपेंसेस हो रही हैं कोचिंग की वो आ जाएंगी। उसके बाद प्रकाश सर अपने जॉब से बहुत स्ट्रगल करके आते थे, जॉब भी करते थे, यहाँ भी टाइम देते थे, इसलिए उनकी बैच काफ़ी लेट भी स्टार्ट हुई थी। विशाल सर अपना मतलब क्या बोला डायमंड टाइम निकाल करके आते थे तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। और क्योंकि ये एक्चुअली हमसे बोल के रखे थे, ये बातें भी बोली जाएंगी, बोल के रखे थे कि सर हम 1 घंटा से ज़्यादा नहीं देंगे, एनी हाउ नहीं देंगे 1 घंटा ज़्यादा। और अब 5 से थोड़ा सा पहले और आज ये बोलते हैं कि आपको 5 घंटा देना ही देना है 5 घंटे से पहले आप कोचिंग का कदम नहीं रख सकते हैं। हम क्या ये भी ठीक है। तो पहले ये 1 घंटा नहीं देने वाले थे, आज हमसे 5 घंटा ले लेते हैं और एक्स्ट्रा लेते हैं बैठा करके। ऐसे कैसे जा रहे हैं, पूरा हुआ है। तो ये दिक्कत होती है। अब समझो तो उसके बाद क्या हुआ कि ये आए, इंट्रो वगैरह हुआ। जो बच्चे वहाँ पे 8-10 बच्चे थे, जो भी इंट्रो वगैरह हुआ। और वहाँ पे जो हॉस्टल के जो टेबल चेयर्स होते हैं ना, जो बच्चों को दिए जाते हैं, उस टेबल पे ये बच्चे बैठ के पढ़ाई करते थे। उस समय हमारे पास वो छोटा सा बोर्ड था, कहाँ रखा है, हाँ एकदम छोटा सा नोटिस बोर्ड था। वो नोटिस बोर्ड केवल एक ही क्लास में लगता था, इनके क्लास में। हमारे क्लास में हम किसी दिन सोशल को कहानी की तरफ पढ़ा के पाकिस्तान की वजह से हमारा बिजनेस चला है कुछ दिन तक। खाली पाकिस्तान की बुराई करते थे हम फैक्ट के बेस पे, तो उस वजह से बिजनेस चलने लगा हमारा। और ये बोर्ड पे इनको मैथ पढ़ाना होता था, हमको कहानी बतानी होती थी। तो लिटरेचर और सोशल के भरोसे मेरा क्लास थोड़ा दिन चला। फिर एक बार जब फीस कलेक्ट हो गई 300-300 रुपये करके, तो हम लोग फिर किसी तरह से अपना पैसा, ये देखो आज तक कोचिंग में जितनी फंडिंग हुई है वो सारी फंडिंग विशाल सर की है। इसके लिए क्या अप्रिसिएशन। और बाद में वो रिकवर भी कर लेते हैं, इसके लिए भी अप्रिसिएशन। तो बाद में रिकवरी भी हो जाती है। खैर, लेकिन समय पे मिल गया तो ठीक है ना। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्त कथम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम, ऐसा कहा गया ना, पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरों को दिया गया धन, अगर समय पर न मिले न तो न विद्या किसी काम की है न धन, ऐसा होता है। ठीक है, अब समझो। तो ये काफ़ी अभी भी ये कोचिंग को जब भी जरूरत पड़ती है इकोनॉमिकल सपोर्ट की, तो ये करते हैं, आज भी करते हैं। दूसरी बात जो है वो है कि वहाँ से चीज़ें चलने लगी, किसी तरह से बोर्ड वगैरह परचेज हुआ, चीज़ें आगे बढ़ने लगी। अब हम लोग में अटैचमेंट थोड़ा सा बढ़ गया था, क्योंकि एक तो मतलब हम लोग बिजनेस पार्टनर भी हो गए थे, दूसरा कि ये मेरी नज़रों में सुपर ऊपर उठ गए थे एकदम, मतलब आइडियल उसी समय से। दूसरी इसलिए नहीं कि फंडिंग कर रहे थे, इसलिए बहुत कुछ सीखने को बहुत कुछ मिल रहा था हमको चीज़ें। अरे नहीं इतना होता है। तो उसके बाद तुम लोग पता है, मतलब ये हमको जितनी भी चीज़ें, कभी खाना वाना खाते हो तो हम लोग रोमांस जाते रहते थे, तो टेबल पे बैठ के वहाँ भी हम लोग पढ़ाई की बात होती थी, सर ये कैसे होता है। ये जो हमको खाना खाते हैं, छोटी मोटी बात बताते ना, वो बात हम कहीं बताते थे तो अगले को लगता था हम फिजिक्स का प्रोफेसर हैं ऐसा होता था। अब समझ रहे हो। तो चीज़ें ऐसे बढ़ती गई, धीरे धीरे हम लोग की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती गई। हम लोग धीरे धीरे ग्रो करते रहे, हम लोग अपना भी पढ़ते रहे, चीज़ें आगे बढ़ती रही। और हम लोग इस तरीके से पढ़ते रहे कि हम लोग कभी भी मतलब क्या बोलते हैं, मतलब नीचे ना जाएं। हम लोग हमेशा ही ग्रो करें, क्योंकि अगर हम ग्रो करेंगे ना तो हमारे साथ जुड़ा हुआ भी ग्रो करेगा। ठीक है, एक ऐसा पौधा जो कि बढ़ ही नहीं रहा है, उसमें तुम एक लता बांध दिए, ठीक है, एक बेल बांध दिए, तो वो बेल भी नहीं बढ़ेगा ना सिंपली। ठीक है, वो उसके पीक तक जाकर रह जाएगा, उसका पीक तो ऊपर उठ ही नहीं रहा है। तो सिंपली एक ऐसे आदमी के साथ हम जुड़े थे जो कंटिन्यू ग्रो कर रहा था और सुपर स्पीड में ग्रो कर रहा था।
तो इसीलिए हम भी सोचे कि ऐसे आदमी जुड़ने के साथ अच्छा है कि हम मतलब अच्छा होगा कि हम भी ग्रो ही करेंगे, तो इसलिए हम जुड़े, क्योंकि हर आदमी अपने से ग्रो करने वाले से जुड़ना चाहता है। तो हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला, एजुकेशनल से लेके पर्सनल, इकोनॉमिकल, उसके बाद मेंटल, हर तरह से हमको सपोर्ट किए थे और आज भी करते हैं। तुम लोग भी करते हैं, हमको भी करते हैं। तो इसीलिए इनको हम उस दिन से माधव बुलाने लगे और ये हमको अर्जुन की संज्ञा दे दिए थे। संज्ञा समझते हो, गंवारो, ठीक है। तो ये हमको अर्जुन बुलाते थे और हम इनको माधव बुलाते हैं। तो ये है माधव और अर्जुन की पूरी स्टोरी। और आज तुम लोग ये जो बड़ा सा हॉल देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में 3x3 के कमरे में स्टार्ट हुआ था। और उस 3x3 के कमरे में विदाउट बोर्ड, विदाउट मार्कर, क्योंकि पहले दिन तुमको पता है, यू कांट बिलीव, हमारे पास मार्कर भी नहीं था, के पढ़ते थे। हमारे पास इतना बड़ा रूम नहीं था कि इसमें सारे बच्चे बैठ सकें। तो जो लोग पहले से जुड़े हुए जानते हैं कि जैसे ये क्लास भरती थी ना, तो बच्चे इधर बाहर खिड़की में से पढ़ते थे, देख के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। हम लोग अब वो जानते हुए लड़की, हाँ, जो पुराने बच्चे को देखे भी हैं कि अंदर बच्चे भर जाते थे, क्योंकि बहुत छोटा सा रूम था, बहुत छोटा सा। उसमें मतलब तुम समझ जाओ कि कल एक चौकी आती थी ना, 10th वाले में एक चौकी आती थी ना, सिर्फ एक चौकी की जगह थी उसमें, और एक चौकी में 6 से 7 बच्चे बैठते थे किसी तरह से एडजस्ट होके, और बाकी बच्चे बाहर गैलरी में बैठकर खिड़की से देख के पढ़ते थे क्या पढ़ा रहा है। और उसके बाद हम लोग चीज़ों को आगे लेकर गए, काफ़ी सफ़र किए हैं। उसके लिए तुम लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब बहुत सपोर्ट किया तुम लोग भी। एक ताली अपने लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।